हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊँगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या ये पहले का पहला नंबर सवाल है, ये पहले का दूसरा नंबर सवाल है। प्रश्न संख्या पहला हमसे कह रहा था कि ये जो सवाल हमें दिए गए हैं ये सवाल एपी के मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है समांतर श्रेणी तो यह समांतर श्रेणी क्यों है यही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमसे इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये मतलब 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें इसमें ये बताना कि यह एपी है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दे दिया गया है, हमसे कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मतलब प्रथम किलोमीटर मतलब प्रथम पद हमें कितना दे दिया गया है, वह दे दिया गया है 15। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि पहले का हल कर रहे हैं, पहले का हल। तो हमें प्रथम पद कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथम पद। प्रथम पद हमें दे दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया कितने दे है 15 रुपये। तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें इसका द्वितीय पद निकालना होगा। तो अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये मतलब किराया जो है वो 8 रुपये है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो हमको लग रहा है कि 15 रुपये लग रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो हमें 15 रुपये लग रहा है। और यहाँ से अब जितने किलोमीटर जाएंगे मतलब इससे आगे अब हम जितने किलोमीटर जाएंगे तो उसका 8 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। तब हम क्या करेंगे 15 में 8 जोड़ देंगे तभी तो हमारे पास दूसरे किलोमीटर का निकलेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 15 में हम 8 जोड़ेंगे मतलब 2 किलोमीटर का किराया। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं या 2 किलोमीटर का किराया, इसको तो मिटा दे रहे हैं। 2 किलोमीटर का किराया, किराया कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, हम 15 में 8 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास 2 किलोमीटर का किराया निकलेगा। तो ये 15 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2 मतलब 23 रुपये हो जाएगा। तो हमारे पास द्वितीय पद कितना मिल गया 23 मिल गया। अब हम इसका तृतीय पद निकालेंगे मतलब तीसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा में जिस प्रकार हमने 15 में 8 जोड़ा तो तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे मतलब मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक आया तो हमको 15 रुपये लगा। फिर से यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से हमने यहाँ तक आया तो हमको 15 रुपये लगा। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने है 1 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। तो लेकिन हम जब प्रथम मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपये लगेगा। उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 15 रुपये, और इसके आगे जितने किलोमीटर चलेंगे तो उसमें हमें 8 रुपये और देना पड़ेगा, 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ तक तो आ गए हैं, अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 8 + 8 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 15 रुपये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर से 8 में 8 ऐसे जोड़ेंगे, 2 बार 8 जोड़ देंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 दूना 16 और 16 दूना 32 मतलब 31 रुपये आ जाएगा। तो 31 रुपये आ गया। तब हमें देखिए अब तो हमें ये समांतर श्रेणी क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया मतलब एपी हमारे पास क्या मिला है, एपी हमारे पास मिला है 15, उसके बाद
23, उसके बाद क्या मिला है 31 मिला है। तो ये हमारे पास AP मिल गया है। अब हमें इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, D से। तो सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो 23 है, तो 23 हो गया। अब प्रथम पद क्या है 15 है, तो 15 हो गया। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 23 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 मिलेगा। 8 मिल गया। तो अब हमारे पास इन दोनों के बीच में कितनी की गैप है, कितने गैप है, 8 का गैप है। तो ये हो जाएगा 8। फिर से हम D निकालेंगे तो हमारे पास फिर से अब हम मतलब ये तो हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटाया। अब हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच के हमने मतलब गैप ढूंढ लिया 8 है। अब इन दोनों के बीच में गैप ढूंढेंगे तो हम इस दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा मतलब ये तीसरे पद में से तीसरा पद हमारे पास क्या है 31 माइनस 23 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तब हमारे पास कितना मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में भी कितने गैप मिल गया, 8 मिल गया। तब हमारे पास इस दोनों के बीच में जो मतलब इन दोनों के आगे आगे 8 का गैप मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो मतलब अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितने का अंतर है, 8 का अंतर आ रहा है। तो इसीलिए यह समांतर श्रेणी होगा। क्लियर है अब आप सबको कि यह समांतर श्रेणी है। तो यह समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 8 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 8 है, उसीलिए यह समांतर श्रेणी है। अब आपको पहला नंबर सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम पहले वाले सवाल को मिटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यहाँ पर क्या है, हवा की मात्रा मतलब ये आयतन है, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब हमसे इसमें कह रहे हैं कि एक पंप है, ये हमारे पास एक पंप है और इसमें मान लेते हैं कि इसमें पंप में 100 है। मतलब इस पंप में मान लेते हैं कि ये भी 25 है। मतलब ये पूरा पंप में हवा जो है वो टोटल कितना है, इस पूरे पंप में हमारे पास हवा जो है वो 100 है। तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 है, और यहाँ पर भी 25 है, और यहाँ पर भी 25 है। और जब हम इस पंप में एक बार जब हम हवा मार रहे हैं तो ये जो हवा हमारे पास निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, मतलब 1/4, मतलब 1/4 मतलब ये हमारे पास 1/4 ये पूरा पंप है। इसमें से एक बार जब हम हवा मार रहे हैं तो एक भाग मतलब 1/4 मतलब इसमें से चौथाई हिस्सा बाहर, मतलब ये एक हिस्सा बाहर निकल जा रहा है। एक बार जब हम पंप मार रहे हैं तो ये हमारे पास 1/25 है। तो इसमें का एक हिस्सा मतलब इतना हिस्सा ये इतने दूरी में जो हवा है वो हवा निकल जा रहा है। तो इतना हवा कितना है 25 है, तो ये हमारे पास निकल जा रहा है। फिर से दूसरी बार मारेंगे तो ये 25 निकल, तीसरी बार तो वही हमारे पास कह रहा है कि 1/4 हिस्सा बाहर निकल जा रहा है। तब हमें इसमें मतलब मान ले रहे हैं कि इसमें हवा हमें नहीं बताया गया है कि हवा इतना ही है। मतलब हमने जो यहाँ पर बता दिया आपको समझाने के लिए, हवा मान लिए कि 100 इसमें हवा है। तो इसे हमें इसमें हवा की मात्रा नहीं दिया कि हवा की मात्रा इसमें कितना है। तो हम हवा की पहले मात्रा मालूम करेंगे, मतलब मानेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रथम पद मतलब हवा की जो मात्रा है वो कितना हम मान ले रहे हैं कि 100 है। माना 100 है। जो हम हवा की मात्रा है वो मान ले रहे हैं कि हवा की मात्रा जो है वो 100 है। और यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि शेष हवा जो 1/4 भाग बाहर निकलती है। मतलब जो एक बार हम पंप मार रहे हैं तो उससे जो हवा निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास लिख दे रहे हैं कि खींची गई हवा जो कितने होगा वो हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब खींची गई हवा जो होगा वो 25 हो जाएगा, एकदम बिल्कुल 25 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल हवा 100 है। तो जब हम इसमें से हवा मार रहे हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। यहाँ पर हमसे कहा है कि 1/4 भाग बाहर निकल, तो इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। अब हम यहाँ से दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरा पद हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 100 में से माइनस हम 25 को कर देंगे। मतलब प्रथम पद में से मतलब जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास टोटल इसमें हवा कितना है 100 हवा है।
100 हवा है, तो एक बार जब हम पंप मार रहे हैं तो ये 25 तो बाहर निकल रहा है। तो कैसे निकल रहा है, 100 में से जब हम 25 को घटा रहे हैं तभी तो निकल रहा है, मतलब 25 को घटाएंगे तो वही तो जब हम 100 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस हम कर देंगे 25 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा पद कितना आ गया, 75 आ गया। अब हम फिर से दूसरा पद, अब हमारे पास 75 निकल गया, 75 निकल गया। अब हमारे पास फिर से क्या करेंगे, फिर से हम खींची गई, मतलब इस 75 टोटल हमारे पास हवा कितना है, 75 है। तो अब हम 75 का फिर से 4 हिस्सा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से खींची गई हवा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं खींची गई हवा। खींची गई हवा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75/4 हो जाएगा। खींची गई हवा 75/4 हो जाएगा। तब हम यहाँ से तीसरा पद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा पद। तीसरा पद में से क्या करेंगे, इस 75/4 में से हम दूसरे पद को घटा देंगे तभी तो हमारे पास निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद क्या है, वो हमारे पास 75 है, तो 75 माइनस ये हमारे पास हवा कितना निकल रहा है, तो वह निकल रहा है 75/4 निकल रहा है, 75/4 निकल रहा है। तो इसका एलसीएम हमारे पास लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा। और 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 7 दूना 7 चौको 28, 28 और 2 30, मतलब 300 हो जाएगा। माइनस अब 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना निकलेगा, 300 में से हम मतलब 300 में 75 घटाएंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास तीसरा पद भी क्या निकल गया, 225/4 निकल गया। अब हमारे पास तीसरा पद 225/4 निकल गया। अब हमारे पास एपी हमारे पास क्या आ गया है, एपी जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, पहले हमारे पास एपी हमारे पास प्रथम पद 100 है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 75 है, और तीसरा पद हमारे पास क्या है, वो है 225/4 है। यह हमारे पास तीसरा पद है। तब हम देखेंगे कि इन दोनों का अंतर हमारे पास समान है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास अंतर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। दूसरा पद हमारे पास 75 है, पहला पद हमारे पास क्या है, 100 है। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस का 25 निकलेगा, क्योंकि -100 में से 75 को घटाएंगे तो माइनस का 25 निकलेगा। अब हम फिर से, अब तो हम इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, -25 का आया, -25 का आया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दूसरा पद में इसमें हम -75 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, तभी हमारे पास ऐसे भी निकल सकता है या वैसे नहीं आता है। तो आप क्या करिए, फिर से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, तो वैसे निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, तीसरा पद हमारे पास ऐसे आपको जैसे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ वैसे थोड़ा सा कटें, मतलब आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो मतलब थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, दूसरे पद में से -25 को घटा देते हैं, -25 को घटा देंगे, मतलब -25 को इसमें ऐड कर देंगे और इतना हमारे पास आ जाएगा। तब हमारे पास इन दोनों मतलब इसके बीच में समान अंतर है। यदि इतना नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे हमारे पास 75 है, तो 75 प्लस में हम क्या कर देंगे, माइनस का 25 जोड़ेंगे। तो माइनस का 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का ये 25 हो जाएगा। इसमें से हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 50 बचेगा। तो अब देखिए हमारे पास ये 50 आ जा रहा है, 50 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 है, 50 नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में -25 का अंतर नहीं है, तो इसीलिए ये एपी नहीं होगा। एपी नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको ऐसे नहीं आता है, तो आप क्या करिएगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिएगा और जितना आएगा इतना, मतलब इसमें से अगर -25 आ जाएगा अंतर तो होगा, अब -25 नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में हम अंतर जब करेंगे तो -25 कभी भी अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एपी नहीं है। अब ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे, मतलब पहले का तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब हमसे तो इसमें कह रहे हैं कि प्रथम पद जो हमारे पास है, मतलब प्रथम मीटर खुदाई की लागत, मतलब इसमें जो प्रथम पद हमें दे दिए हैं 150 रुपये, और जब हम इसके आगे जितने भी अब खुदाई करेंगे तो उसमें हमें 50 रुपये और लगता जाएगा। तो इसमें हमारे पास प्रथम पद कितने दे दिए गए हैं,
प्रथम पद हमारे पास मतलब A1 हमारे पास कितना दे दिया गया है, 150 दे दिया गया है, 150 दे दिया गया है। और जब हम A2 निकालेंगे, A2 मतलब इसके आगे और खुदाई करेंगे तो 150 में हम 50 जब जोड़ेंगे तब हमारे पास इसका दूसरा पद निकल जाएगा। तो हम 150 में जब हम 50 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला इसका पद निकालेंगे मतलब A3, तब हम क्या करेंगे, 150 में 50 फिर से जोड़ेंगे, फिर से 50 जोड़ेंगे, तब हमारे पास निकलेगा। तो ये 50 50 100 200 250 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। तो ऐसे हमारे पास AP की क्या निकल आया है, AP हमारे पास जो निकला है वो क्या क्या निकला है, AP जो हमारे पास निकला है वो पहला पद तो हमारे पास 150 क्वेश्चन में दिया था 150, दूसरा पद क्या निकला है 200, तीसरा पद क्या निकला है 250। तो इसमें अब हम इसमें तो हमारे पास ये AP हमारे पास निकल गया है। अब हम देखेंगे कि यह AP है या नहीं है। यदि AP है, हमको मालूम है कि यह AP है, तो यह क्यों है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। तो सर्वांतर हमने निकाला ही नहीं, मतलब हमने क्वेश्चन में दिखाया नहीं कि सर्वांतर इसका समान है, तो सर्वांतर पहले समान हम दिखा दे रहे हैं। तो D बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा, दूसरा पद हमारे पास क्या है 200 माइनस प्रथम पद क्या है 150, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना है, 200 में से 150 घटाएंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। फिर से अब हम फिर से मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास 50 का अंतर है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, तीसरा पद हमारे पास क्या है 250, तो हो जाएगा 250 माइनस क्या करेंगे 200 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50 आएगा। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 50 50 का अंतर है। तो सभी के बीच में कितने का अंतर आएगा, इसके आगे भी जितने भी करेंगे तो उसमें 50 50 का अंतर आएगा। तो इसमें हमारे पास ये AP है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 50 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 50 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर।